हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज इस छोटी सी वीडियो में क्लास 11th की इंटरेस्टिंग स्टोरी रंगाज मैरिज का सेकंड पार्ट हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखा राइटर ने किस तरह से उस क्षेत्र होशहल्ली गांव कर्नाटका के बारे में हमें बताया और कहानी की शुरुआत की। आगे हम देखेंगे कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है और आखिर इस कहानी का जो टाइटल है रंगाज मैरिज, उसका क्या अर्थ है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, यह बहुमूल्य सामग्री या वस्तु, द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड, इतनी प्रचलित नहीं थी इन आवर विलेज, हमारे गांव में, अ डिकेड एगो, एक दशक पहले। दैट वाज, यही कारण था, वाई रंगाज होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, रंगा की घर वापसी एक इतनी बड़ी घटना थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके दरवाजे तक भागते हुए गए, चिल्लाते हुए गए। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि लेखाकार का बेटा घर वापस आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर, इट सीम्स, और ऐसा लगता है कि वह लड़का जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बंगलौर गया था वो आ चुका है। एंड, और, कम रंगा इज हेयर, आओ रंगा यहाँ है। लेट्स गो, आओ चलें। एंड हैव अ लुक, और चलकर देखें। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर, आई टू वेंट, मैं भी गया। एंड स्टूड इन द कर्टयार्ड, और आहते या बरामदे में खड़ा हो गया। एंड आस्ट, पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हैं। देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ कहीं बंदर का खेल तो हो नहीं रहा है। अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक लड़का, एक ऐसा जिसमें दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सेड, उसने कहा, लाउड इनफ, इतनी ज़ोर से, फॉर एवरीवन टू हियर, जिससे कि कोई भी सुन ले। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आ यंगस्टर, एक नौजवान जो इमैच्योर है, अपरिपक्व है। एंड विदाउट एनी मैनर, जिसे कोई तमीज़ नहीं है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, यह सोचकर कि अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं जहाँ बड़ों की इज्जत की जाती है। आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, वहाँ इतने ज़्यादा लोगों को देखकर, रंगा केम आउट, रंगा बाहर आया। विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हैड वी ऑल गोइंग इनसाइड, अगर हम सब लोग अंदर चले गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू, वो स्थान ऐसा हो गया होता, व्हाट पीपल कॉल, जैसा कि लोग कहते हैं, द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा का ब्लैक होल। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का धन्यवाद ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी, हर कोई ये देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था। दैट की रंगा वाज द सेम, रंगा वैसा ही था। एज ही हैड बीन 6 months एगो, जैसा वह 6 महीने पहले था। वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब उसने हमारा गांव पहले छोड़ा था। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, हु वाज नियर हिम, जो उसके पास थी, रैन हर हैंड ओवर हिज हेड, उसने अपना हाथ उसके सीने पर चलाया। लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड, उसकी आंखों में देखा और कहा, द जेनेवरा इज स्टिल देयर, जनेऊ अभी भी अपने स्थान पर है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति नहीं बदली है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, इसके बाद वह वहाँ से चली गई। रंगा लाफ, रंगा हंसा। वंस दे रियलाइज्ड, एक बार जब उन्होंने जान लिया, दैट रंगा, की रंगा स्टिल अभी भी, हैड द सेम हैंड्स, वही हाथ, लेग्स पैर, आइज़ आँखें, एंड नोज़ और आँख रखता है। द क्राउड मेल्टेड अवे, भीड़ हौले से वहाँ से खिसक गई। लाइक ए लम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे बच्चे के मुंह में शुगर की ढेली। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ लगातार खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, प्रत्येक के चले जाने के बाद, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा आप कैसे हैं।
इज़ एवरीथिंग वेल विथ यू, आपके साथ सब कुछ सही है, ठीक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगप्पा नोटिस्ड मी, उसी समय रंगप्पा ने मेरी ओर ध्यान दिया। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया। एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदर के साथ नमस्ते किया, सेइंग कहते हुए आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, विद योर ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद है। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट, मुझे इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ऑफ रंगाज कैरेक्टर, रंगा के चरित्र के बारे में। ही न्यू, वो जानता था। व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि किस व्यक्ति से किस समय पर कैसे बात करना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए। एंड राइटली असिस्ट पीपल्स वर्थ, वो लोगों के महत्व का बड़े अच्छे से अनुमान लगा लेता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जैसे कि उसने मुझे नमस्कार किया। ही डिड नॉट डू इट, उसने वैसे नहीं किया। लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जैसा आजकल के लड़के करते हैं। विद हिज हेड अप टुवार्ड्स द सन, अपना सर सूरज की ओर तान लेते हैं। स्टैंडिंग स्टिफ, तन के खड़े हो जाते हैं। लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, बिना जोड़ के खम्भों की तरह। जर्किंग हिज बॉडी, अपने शरीर को झटका देते हैं। एज इफ़ इट वाज ईदर अ वेंट, जैसे या तो वो जादू की छड़ी हैं और अ वॉकिंग स्टिक, या टहलने के लिए ले जाने वाली छड़ी। नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना सिर्फ उसने अपने हाथों को जोड़ा। ही बेंट लो, वो झुका। टू टच माई फीट, मेरे पैरों को छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड, मैंने कहा जल्दी से तुम्हारा विवाह हो। ब्लेसिंग हिम, उसे आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज, थोड़ा बहुत हंसी मजाक की बातें शेयर करने के बाद आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला आया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद। व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था। रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया। विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में कुछ संतरे लिए। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, बड़ा ही विनम्र और दूसरों का लिहाज करने वाला व्यक्ति था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, बड़ा अच्छा होगा अगर उसकी शादी हो जाए। सेटल डाउन, जीवन में वो सेटल हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज की बहुत अच्छी सेवा हो जाए। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर अ वाइल, कुछ देर तक। वी टॉक्ड, हमने बातें की। अबाउट दिस एंड दैट, इधर उधर के विषय में। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं सीधे पॉइंट पर आ गया, विषय पर आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, शादी के बारे में तुम्हारे क्या प्लान है, कब करने का सोचा है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं भी शादी करना नहीं चाह रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक सही उपयुक्त लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक अधिकारी को जानता हूँ। हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, जिन्होंने अभी ठीक 6 महीने पहले शादी की है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, वो 30 के हैं और उनकी पत्नी 25 की। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंग टू ईच अदर, कि वे बहुत अच्छे से एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लीजिए अगर मैं एक बहुत कम उम्र की लड़की से शादी करता हूँ। शी मे टेक माई वर्ड्स, वो मेरे शब्दों को स्पोकन इन लव, जो प्रेम से बोले गए होंगे, एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, उसे वो गुस्से में समझ सकती है। रिसेंटली, हाल ही में, अ ट्रूप इन बेंगलोर के एक दल ने स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला का जो नाटक है उसका मंचन किया। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला से कभी प्रेम नहीं कर पाते। इफ़ शी वर यंग, अगर उसकी आयु कम होती। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे आजकल की बहुएं। इज देयर, जो हैं। व्हाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्लेज, और फिर कालिदास का नाटक ही कैसे लिख पाता। इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर किसी की शादी होती है। इट शुड बी टू अ गर्ल, एक ऐसी लड़की से होनी चाहिए। हु इज़ मैच्योर, जो परिपक्व हो। अदरवाइज, अन्यथा, वन शुड रिमेन अ बैचलर, उसे कंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स वाई
यही कारण है आई एम नॉट मैरिंग नाउ, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ या फिर शादी नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी रीज़न, क्या कोई और भी कारण है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को उसी से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, आजकल हम जो देख रहे हैं वो शादी घर वाले तय करते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, कोई व्यक्ति उस लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है। विद मिल्क स्ट्रेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, उसके चेहरे के एक ओर दूध के धब्बे लगे हों, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी ओर गीला हो, और सो यंग दैट शी डज़ नॉट इवन नो, या वो इतनी छोटी उसे पता ही ना हो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, उंगलियां कैसे काटते हैं चबाते हैं। वन अ नीम फ्रूट, एक तो करेला, द अदर अ बिटर गर्ड, उस पर भी नीम चढ़ा। एग्जैक्टली जी, रंगा सेड, रंगा ने कहा, लाफिंग हंसते हुए। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं बड़ा उदास था। दैट द बॉय, उस लड़के के बारे में, हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, जिसके बारे में मैंने सोचा था एक अच्छा पति बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने कुंवारा रहने का निर्णय कर लिया था। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ और देर बातें करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया। राइट देन, ठीक तभी, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी अवश्य कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लग रही है। इस कहानी का बचा हुआ भाग हम ट्रांसलेट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। बाय।